बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मैक्रो से, क्योंकि मैं जा रही थी मैक्रो तो सोचा क्यों ना आप सबको भी ले चलूँ। और तकरीबन मैं 2-2.5 महीने के बाद मैक्रो जा रही हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा और उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। और वैसे तो मैक्रो का नाम काफ़ी टाइम से चेंज हो के मेट्रो हो चुका है, लेकिन मेरे मुंह से हमेशा मैक्रो ही निकलता है। तो मैं अब पहुंच चुकी हूं यहाँ पर, और यहाँ आकर हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अंदर इंटर होते ही मैं ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साइड पर ना आऊँ तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं हमेशा इस सेक्शन में आती हूँ और ये ज़रूर मैं देखती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि हर दफ़ा आती है और ये यहाँ पर ज़रूर देखती है, तो क्या चक्कर है? तो मैं आपको बता दूं कि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अपने लिए, अपने घर के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लूँ, लेकिन हमारे यहाँ कराची में इस साइड पर पानी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा किस्म का खारा है। तो मुझे शक है कि ये मैं इतने इन्वेस्टमेंट करूं और ये जो है ना अंदर का इसका मटेरियल आप चेक करें कि थोड़ा सा सिल्वर स्टील टाइप का लग रहा है, तो जंग ना आ जाए, क्योंकि मैं जो भी चीज़ इस टाइप की लाती हूँ तो उसको ज़रूर जंग आता है। और पहले तो ये देखिए टेबल सेट कितना क्यूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये 42,500 का है, लेकिन बहुत ही प्यारा प्योर लकड़ी में बना हुआ था। और ये छोटा सा एक बच्चों का खिलौने का सेट है। तो मैं बात कर रही थी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की, तो मैं इस डर की वजह से नहीं ले रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है। और उस पर डाउट भी कि ये क्या पता यहाँ पर चले ना चले, तो इतनी ज़्यादा मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर फेस वॉश देख रही हूँ क्योंकि मैंने लेना था अपने लिए। तो पहले तो मैं ये जो मास्क, शीट मास्क कहते हैं आई थिंक, तो ये चेक कर रही थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं तो मैंने रख दिए थे। और मैं अब गार्नियर का तो नहीं लूँगी। और मैंने एंड में हिमालय का ले लिया था, बाय वन गेट वन फ्री था, तो बस मैंने वो ले लिया था। मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूँगी। तो शॉपिंग तो हमारी चलती रहेगी और हम करेंगे आपस में थोड़ी बहुत गपशप। तो मैं आपको आज अपनी यूट्यूब जर्नी की कुछ बातें बताऊँगी कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था यूट्यूब अपना, और मैंने क्या सोच कर किया था। तो ये बात है 1 साल पुरानी, यानी कि 2020 की जनवरी में मैंने सोचा था कि मैं भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए और अपने हस्बैंड के लिए कुछ ना करना चाह रही थी। तो मैं घर में रहकर बच्चों के साथ तो कुछ बाहर निकल कर नहीं कर सकती थी। तो मैंने सर्च किया कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसा कि जिससे मुझे थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाए और मैं घर बैठकर मतलब काम कर सकूं। तो फिर मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद यही सोचा कि मुझे यूट्यूब पर काम करना चाहिए। और यहाँ पर उस टाइम से मतलब जब मैंने सर्च किया था तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग आ चुके थे। और आज से कुछ साल पहले, चंद साल पहले इतनी ज़्यादा रश नहीं थी यूट्यूब पर, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कंपटीशन हद से ज़्यादा हो चुका है। तो मैं अपनी बात करूँगी, तो फिर मैंने सर्च किया और मेरा दिल कर रहा था कि मैं घर बैठकर अपने घर के लिए काम करूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। 11 जनवरी को मैंने अपने हस्बैंड से अपना चैनल बनवाया था। और फिर मैं 3-4-5 दिन तो झिझकती रही कि मैं नहीं कर सकूँगी, मैं नहीं कर सकूँगी, मुझे मैं किस तरह वॉइस ओवर करूँ या वीडियो कैसे बनाऊँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी और हस्बैंड की बहुत ज़्यादा मुकम्मल सपोर्ट थी। और उन्होंने मुझे स्टार्ट में ही ना ट्राईपॉड ला दिया था, और वो जो बड़ा फुल साइज़ का स्टैंड होता है वो ला दिया। बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था कि मैं कैसे वीडियो शूट करूँ, किस तरह मैं ना मतलब रिकॉर्डिंग करूँ, वॉइस ओवर करूँ। और साथ साथ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि घर में हर टाइम कोई ना कोई तो मौजूद होता है। और मैं बहुत ज़्यादा ना मुझे शर्म फील होती थी। मैं फिर वीडियो बनाने का काफ़ी दिन सोचती रही, और उसके बाद फिर मैंने बना ली। और फिर उसकी वॉइस ओवर करके मैंने 15 जनवरी को मैंने पहली वीडियो अपलोड की। और पहली वीडियो यानी कि माय फर्स्ट व्लॉग के नाम से मैंने वो अपलोड किया था। और हैरान कुन तौर पर उसके व्यूज़ जो हैं वो पहली वीडियो के लिहाज से बहुत अच्छे जाने लगे। मतलब पहले दिन ही अच्छे खासे वो हो चुके थे, काफ़ी 100 में
ऐसा बनाती गई और मैंने हमेशा स्टार्ट से यही सोचा कि मैं सिर्फ अपने काम से काम रखूँगी। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह किसी के कंधे पर बंदूक रख कर नहीं चलाऊँगी, मतलब किसी का सहारा लेकर मैं आगे नहीं बढ़ूँगी। मैं काफ़ी अरसे तक इसी तरह काम करती रही, मतलब अपने काम से काम रखती थी। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान के हर शोबे में सिफारिश और रिश्वत आम है और इसके बगैर तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिल ही नहीं सकता, तो फिर इस चीज़ को देखकर तो यूट्यूब में इस तरह कैसे हो सकता है कि हम किसी सिफारिश के बगैर तरक्की कर सकें। तो फिर मैंने बहुत अरसा अपने बलबूते पर काम किया, लेकिन मुझे हासिल हुआ कामयाबी नहीं हुई। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना जिस तरह बाकी यूट्यूबर्स जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया होता है वो अपने चैनल के लिए शाउट आउट मांगते हैं तमाम बड़े चैनल वालों से और उनको गिफ्ट वगैरह भिजवाते हैं या किसी भी तरह उनसे अपनी चैनल की प्रमोशन करवाते हैं, तो क्यों ना मैं भी इसी तरीके से आगे बढ़ूं। क्योंकि जो यहाँ पर यूट्यूब का काम है, इसमें है जो सीधे और साफ लोग हैं जो अपने काम को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको तो बिल्कुल 1% भी कामयाबी नहीं मिलती। ये मैं 1 साल के अरसे में काम करके देख चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी हूँ। तो अब तो इस तरह आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस तरह कोई भी जो है ना हमारे चैनल पर आकर हमें सपोर्ट नहीं करता। कि जिस तरह हर एक जो है ना अपने चैनल के लिए लोगों के आगे लगा हुआ है, तो मुझे भी इस तरह किसी बड़े यूट्यूबर्स से अपना शॉर्ट आउट लेना चाहिए। आप लोग भी मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि क्या मेरा ये सोचना ठीक है या फिर मैं अपने काम से काम रख कर ही अपने बलबूते पर आगे बढ़ूं और अपने चैनल के लिए इसी तरह काम करूं। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है इस तरह हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट तो पहले ही बात है करते ही नहीं हैं, और अगर कर दें तो वो उनके चैनल फ़ौरन से ग्रोथ कर जाते हैं। और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं जो बड़े यूट्यूबर्स से शॉर्ट आउट लेते हैं और उनका दिनों में ना चैनल निकल जाता है और वो उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और लाखों में वो लोग अब कमा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मैं यूट्यूब पर आई हूँ या आप में से जो भी यूट्यूब पर आया हुआ है एज अ यूट्यूबर, हम लोग यहाँ पर कमाने के लिए आए हैं। हम लोग बग़ैर अर्निंग के यहाँ पर आने का नहीं सोच सकते। और मैंने एक और चीज़ भी यहाँ पर नोट की है कि 2 तरह के जो लोग हैं वो फ़ौरन से यूट्यूब पर कामयाब हो जाते हैं। पहला तो अमीर तबका जो पहले से ही एक्स्ट्रा अमीर हैं, जिनके पास हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ हैं, लग्जरी लाइफ वो गुजार रहे हैं, तो वो तो फ़ौरन से कामयाब हो जाते हैं और कुछ महीनों के अंदर ही उनकी इनकम लाखों में स्टार्ट हो जाती है। या फिर जो गुर्बत से नीचे का तबका है, जो एक्स्ट्रा गरीब हैं, तो वो भी फ़ौरन से निकल जाते हैं, उनका चैनल भी फ़ौरन ग्रोथ कर जाता है। और जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं वो बैठे के बैठे रह जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। तो मुझे ये चीज़ जो है ना समझ नहीं आती। चले गरीब जो हैं वो डिज़र्व करते हैं, उनको कामयाबी अगर मिलती है तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन जो अमीर तबका है जो पहले ऑलरेडी ही अच्छा खासा कमा रहा है, आप फ़ौरन से कामयाब कर देते हैं। और हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बस ना मायूस बैठे रहते हैं। तो हम सबको सपोर्ट की ज़रूरत है, एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर किया करें। यहाँ पर मैं एक मिसाल देना चाहूँगी कि एक हमारी बहन का चैनल है, बल्कि आंटी कहना ज़्यादा मुनासिब होगा क्योंकि वो हमारी मदर की एज की हैं। तो डेली रूटीन के नाम से उनका चैनल है और उन्होंने जैसे ही चैनल बनाया कुछ दिनों के अंदर, कुछ 1-1.5 हफ्ते के अंदर उनके वीडियोस वायरल हो गई और वो ना पहले दूसरे महीने से ही ना वो अर्न करने लगी हैं और उनके हालात ज़मीन से आसमान तक पहुंच गए। मतलब इतना फ़र्क आ गया है कि वो पहले जिस तरह के हालात में रह रही थी अब बिल्कुल ऑपोजिट है और बाकायदा वो इतना ज़्यादा माशाल्लाह से कमा रही हैं, बल्कि तमाम बड़े यूट्यूबर्स लाखों में कमा रहे हैं। जिनका पहले घर नहीं होता वो अपना घर ले लेते हैं, गाड़ियाँ ले लेते हैं, बंगले ले लेते हैं। तो अच्छी बात है, गरीब लोग अगर इस तरह कामयाब हो रहे हैं तो ये खुशी की बात है, इसमें कोई जलसी जलन की कोई बात नहीं। सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या मुझे भी इस तरह शॉर्ट आउट लेकर आगे बढ़ना चाहिए या फिर मुझे अपनी किस्मत का इंतज़ार करना चाहिए कि कब मेरी किस्मत खुलेगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर गाइड कर रही थी। डेली रूटीन उनके नाम से चैनल है उनका, तो वो तो अगर कोई मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ पे भी बनाती हैं तो उनके फ़ौरन लाखों से में आ जाते हैं व्यूज़, और बग़ैर वो एडिटिंग के बना रही होती हैं, मतलब थोड़ा बहुत क्लिप रिकॉर्ड किया और अपलोड कर दिया। और यहाँ पर हम जैसे जो लोग हैं ना वो एडिटिंग में खप खप के तकरीबन आधे हो चुके हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं। तो बस क्या कह सकते हैं, अपनी अपनी किस्मत। और डेली रूटीन की जो आंटी हैं उन्होंने अभी टाइटल कुछ लगाया होता है और अंदर होता कुछ और है, और उस पर व्यूज़ आते हैं लाखों में, कई दफ़ा मिलियंस हिट कर जाते हैं।
2 दिन पहले ही उन्होंने टाइटल लगाया, थंबनेल लगाया, अजीब सी वहशत भरा वो सीन उन्होंने वो कैप्चर किया कि अब तो फैसला हो जाना चाहिए। और मैंने जब वीडियो खोली तो अंदर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, और बात हो रही थी कहीं भी घूमने जाने की, जिस पे वो अपने किसी भाई वगैरह से, किसी रिलेटिव से गिला कर रही थी कि मुझे भी पहले बताते। तो कहने का मतलब कि जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, वो तो फ़ौरन कामयाब हो जाते हैं, या फिर जो शाउट आउट लेते हैं। तीसरे वो लोग जो बड़े यूट्यूबर्स का नाम अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं और उनको कभी बुरा भला कहते हैं, कभी उनकी तारीफ़ करते हैं, तो वो लोग भी फ़ौरन आगे निकल जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे क्या तरीका अपनाना चाहिए, तो आप लोग भी मुझे गाइड कीजिएगा। तो बस आपसे बातें करते करते मेरी शॉपिंग भी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है, और ये मैं आपके साथ ये चीज़ें जो है ना, ये शेयर भी इसीलिए कर रही हूँ कि बहुत अच्छी कलेक्शन होती है मेट्रो में। यहाँ पर बेकिंग के टूल्स हर तरह के अवेलेबल होते हैं, और मैंने काफ़ी कुछ यहाँ से बाय भी किया है। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके। अगर आप कुछ ऐसा लेना चाहें तो कराची के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और ये देखें कितने क्यूट कप केक्स हैं ये, और सिलिकॉन मोल्ड, मतलब सिलिकॉन में है ये, तो हम लोग इसको रीयूज़ कर सकते हैं, और बहुत प्यारे, बहुत क्यूट से हैं। थोड़ी सी जो रेट्स हैं वो थोड़े से हाई होते हैं आम जो मार्केट्स होती हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज़ जो बाहर आम मार्केट से ना मिल रही हो तो वो यहाँ पर अवेलेबल होती है, तो ये एक सहूलत है। तो उम्मीद करूँगी कि आप मेरे साथ ये मेट्रो घूमकर आपको भी थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा। तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। और ये यहाँ पर ना मैं ये ग्रिल पैन जो है ये देख रही थी, और ये अपने हस्बैंड को दिखा रही थी, क्योंकि वो मुझे आज सुबह ही कह रहे थे कि कोई स्टेक वगैरह बनाओ, तो मैं उनको यही दिखा रही थी कि स्टेक अगर आपने खाना है तो ये ले लें। लेकिन फिर हमने लिया नहीं है, बस देखकर और रख दिया था। ये अभी मैं उनको दोबारा से दिखा रही हूँ कि स्टेक जो है ना, इस पर इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है, तो अगर आपने स्टेक खाना है तो ले लें। लेकिन फिर हमने लिया नहीं था। और ये जो है छोटे साइज़ का तवा है, मतलब हॉट प्लेट जिसको कहते हैं, तो वो है। और बेकिंग के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, और मैं जैसे शौकीन हूँ बेकिंग, केक वगैरह बनाने की, तो मैंने काफ़ी कुछ लिया है। और ये पूरा प्लेट्स का सेक्शन है, और वाइट कलर की प्लेट्स हैं, हम तो बहुत मज़े की। और लेकिन यहाँ पर जो मुझे सबसे महंगा लगा है वो ये कप्स का सेक्शन है। 500 का एक कप, ये देखें पीछे आपको रेट भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये बहुत महंगे हैं। ये जो थोड़ा सा प्यारा लगा, लेकिन 500 के लिहाज से काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इनको तो बिल्कुल छूने का भी दिल नहीं किया। तो बस मैं आपको यही कलेक्शन दिखा रही थी। और ये देखें 459 इसका रेट लिखा हुआ था। और आगे जो चलकर मैं आपको एक और कप दिखाऊंगी, वो थोड़ा सा रेट में, ये देखें ये कम है, लेकिन इसका फिर डिज़ाइन इतने मज़े का नहीं है। और 165 का है ये कप, और बाहर आम दुकानों से ये 100 तक का मिल जाएगा। और तकरीबन हमारी जो ख़रीदारी है वो मुकम्मल हो चुकी है, और अब हम यहाँ पर ओबर कर रहे हैं, तो उसी का वेट कर रहे थे। तो जी मेरा आज का व्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी, और ये मैं दिल से कहती हूँ, क्योंकि आपका फ़ीडबैक जो है ना, वो हम यूट्यूबर्स को नए सिरे से मोटिवेट कर देता है। हमारा मज़ीद काम करने का दिल करता है, अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का दिल करता है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करें, ज़रूर लाइक किया करें, और अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो चीज़ ज़रूर गाइड किया करें। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।